नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंचनामा में हम खबरों की चीर फाड़ करते हैं, उनका पोस्टमार्टम करते हैं और कई एंगल से उस खबर को देखने की कोशिश करते हैं। खबर तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन यहाँ हम सिलसिलेवार ढंग से अलग अलग एंगल से खबर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर मन मिश्रा हैं। सर, लगातार नीतीश कुमार असहज हैं और इसलिए वो कुनबे को लगातार मजबूत कर रहे हैं जी। 5 विधायक को पाले में करने की कोशिश जारी है। 5 ही नहीं 50 करने की कोशिश है, लेकिन 5 तत्काल अभी उनसे मुलाकात हुई है। जी। तो कैसे देख रहे हैं सर? मतलब नीतीश कुमार के साथ क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि वो, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है कि 100% 100% देने के साथ ही सारा एफर्ट लगा रहे हैं वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक को अपने पाले में कर सके। कुछ ना कुछ तो सर अंदर खाने में चल रहा है। एक बात तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार से ज़्यादा जुगाड़ी कोई है नहीं। हमारे यहाँ जुगाड़ी है सुमन, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा जुगाड़ी हैं नीतीश कुमार जी। और मैंने आपको शुरू से कहा है, मैं आप लोगों को जितने भी आप भारत लाइव के जो पत्रकार हैं उन सभी को मैं लगातार कहता हूँ कि आप नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं ज़रूर क्रिटिकल रहता हूँ नीतीश कुमार को, लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैं उनके राजनीति का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, बिना आइडियोलॉजी की, केवल शुद्ध भी नहीं, विशुद्ध राजनीति, साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े लगाएंगे। अब देखिए ना कि चुनाव हुई, सब तीसरे नंबर की पार्टी ये है। कायदे से तो ये तीसरे नंबर भी नहीं है, जस्ट पास जो कहा जाता है ना, वो है 3rd डिवीजन। लेकिन इसके बावजूद मैं जनता के कोर्ट में रिजेक्ट होने के बावजूद नीतीश कुमार, पहले तो उन्होंने सुमित सिंह को अपने साथ किया, एकमात्र निर्दलीय विधायक जो जीत कर आया, जिसके पिताजी से इनका 36 का आंकड़ा चलता था, उसको अपने पाले में कर लिया। देखिए, सबकी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति दूसरों की आवश्यकताओं को समझ लेता है वो उसे खरीद सकता है, वो उसे अपने पाले में कर सकता है। कहा जाता है ना कि हर किसी का एवरीथिंग हैज़ अ नेम टैग। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। हर चीज़ की कीमत होती है, खरीद सकते हैं, बस उसे उसका प्राइस टैग एग्जैक्ट आपको पता चलना चाहिए। कम बोल दीजिएगा बुरा मान जाएगा, ज़्यादा बोल दीजिएगा औकात के बाहर हो जाएगा। एग्जैक्ट नीतीश कुमार को पता है कि कितना पे किसको अपने साथ किया जा सकता है। सुमित सिंह तो खैर उनका जाना लगभग तय था, और देखिए सुमित सिंह को मंत्री बनाने जा रहे हैं तो रिवार्ड तो आते आते मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में जिस तरह से एकमेव उनका चलता है, कोई और विरोध नहीं कर सकता इस चीज़ का कि आप कल ही उस विधायक को लेकर आते हैं तो आपने मंत्री और पद मंत्री दे बना दिया। दिया। ये कोई नहीं सवाल खड़ा कर सकता है। ये बाकी पार्टियों में जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उनमें हो सकता है, लेकिन नीतीश की पार्टी में संभव नहीं है। जो वो चाहते हैं वही होता है। खैर, आजकल कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जहाँ लोकतंत्र हो ये भी कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, कुछ पार्टियां हैं जिनमें लोकतंत्र गुटबाजी चलता रहता है। लेकिन हाँ, एक तो शुरुआत यहीं से हुई, उसके बाद फिर जमा खान बेचारे मैं झूठ बोल रहा हूँ, बेचारे तो कोई और हैं। बेचारे तो मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा हैं, बेचारे तो मायावती हैं, बेचारे तो वो लोग हैं जो बनने जा रहे हैं, जो इस गठबंधन में थे। आप देखिए, जो गठबंधन बना था उपेंद्र कुशवाहा का, उसमें 6 विधायक आए थे, एक बसपा से और बाकी जो 5 थे वो ओवैसी जी के। जब जमा खान को अपने पाले में उन्होंने किया था, तो आप मेरे साथ कौन थे मुझे याद नहीं है, जो हम यहाँ पंचनामा कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि आप इंतज़ार कीजिए, ये बचे हुए भी 5 विधायक इसी पाले में आएंगे। जिस वक्त बिहार में जो M कार्ड खेला भाजपा ने शहनवाज को सामने लाकर, नीतीश कुमार उससे बड़ा जवाब देने वाले हैं, वो देंगे, उनका तय है। देखिए, चुनाव के वक्त ही एक खबर आने लगी थी, हालांकि हम इस बात को सत्यापित नहीं करेंगे ना पुष्टि करते हैं इस बात की, लेकिन राजनीति है, जो संभावनाएं सामने दिखती हैं उस पर चर्चा करना जरूरी होता है। चर्चा ये थी कि कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा ही पीछे खड़ी है ओवैसी के, और ओवैसी की जो जीत है उसके पीछे भाजपा का ही हाथ कहीं ना कहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये तो जवाब भाजपा को दे दिया ना नीतीश कुमार जी ने। कल जो विधायक आए, उससे पहले मैं एक और चर्चा कर ही लूं, लोजपा एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह की बात कर रहे हैं आप नीति से कसीदे पढ़ रहे हैं अब वो कागज पे साइन करके देंगे तो अब समझ में नहीं आएगा कि वो इधर आएंगे। सभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या नीतीश देंगे। बता देते हैं सर, उनका जो बयान दिया था कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार और केंद्र में एनडीए का मतलब नरेंद्र मोदी। अब ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए कि जब संगठन के जो सबसे बड़े नेता है आज चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खराब है, नीतीश कुमार में 100 कमियां हैं, और विधायक जो उनके अंडर के हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार से बड़ा कोई है नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ बात जरूर है, सारा समझ में आना चाहिए।
और यही कहीं ना कहीं उनके चचा जो थे चिराग पासवान के, उन्होंने इशारा भी किया था कि पार्टी में टूट होगी। 26 लोग उधर छोड़ के गए हैं, एक विधायक इधर छटपटाए हुए हैं। तो ये भी इंतजार में है, राजकुमार सिंह भी इंतजार में है कि नीतीश कुमार मंत्रालय देते तो हम जाते हैं, अपना भाव बढ़ा रहे हैं। अब एक और बात है कि पूरे सीमांचल के इलाके से 5 विधायक जीत कर आए हैं। आपके पास सारी डिटेल है उनकी? हाँ, मैं बता दूं कि वो 5 जो विधानसभा क्षेत्र है जिनमें अमोर है, कोचाधाम है, बायसी है, बहादुरगंज है और जोकीहाट है। और जोकीहाट जहाँ से शाहनवाज आलम जो आरजेडी से उनके भाई प्रत्याशी थे, बीच में खबरें आई थी कि मारपीट की खबरें आई थी। तो और मैं 2 विधानसभा क्षेत्र का खास करके जिक्र करना चाहूँगा। अमोर विधानसभा क्षेत्र अगर आप देखें तो एआईएम के कैंडिडेट ने जो है दुगनी मतों से के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, अमोर और एक जो है कोचाधाम। आप समझ सकते हैं कि सीधा दुगना वोट का फासला है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ओवैसी जी की सदमारी थी और अब नीतीश कुमार उनको अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो हम इसे विशुद्ध तौर पर इससे समझ सकते हैं कि ओवैसी को झटका लगेगा, ओवैसी के 5 विधायक उनके जो आए जीत कर वो जाएंगे। दूसरा जो कि मुझे लगता है हो रहा है कि ओवैसी की रजामंदी से ही ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मतलब आपका ये प्रेडिक्शन है? जी, ये ओवैसी की रजामंदी के साथ ही ये हो रहा हो। ओवैसी के ये जो विधायक हैं ये इस तरफ आए ना, बल्कि नीतीश कुमार को सपोर्ट करें। अगर कोई बड़ा गेम होने वाला है तो वो नीतीश के पाले में खड़े रहें, ये भी एक बड़ा संभावना हो सकता है। हाँ सर, इस पे मुझे लगता है कि क्योंकि ऑब्वियसली कोई कमजोर नेता नहीं है, क्योंकि उनके नाम पे अगर इतने आरजेडी जो इन विधायकों को बहुत अच्छे से पता है कि ये अपने दम पर नहीं जीते हैं बल्कि ओवैसी के नाम पर जीते हैं। जी, और आरजेडी में जो है मुस्लिम पे वोट पे इतना दावा करती है, उसके बावजूद जिस तरीके से ओवैसी को समर्थन मिला, तो इन विधायकों को पता है कि उनको जो ओवैसी के नाम पर वोट मिला है, तो इसलिए बिना ओवैसी के कह सकते हैं हिंट पे आना आप सही कह रहे हैं, संभव नहीं है। ये जिस दिन बिहार में रिजल्ट्स आए थे, अगले दिन सारी चीजें जब हो रही थी, तो ये 5 वहाँ हैदराबाद में थे जी, ओवैसी के यहाँ। आप इस बॉन्ड को नहीं समझ सकते हैं कि ये टूट जाएगा इतनी जल्दी। ओवैसी बिहार सरकार में क्या उन्हें मिल सकता है, इस आधार पर आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते रहते तो ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं किसी तरह का, लेकिन ओवैसी के 5 विधायकों की अगर मिल जाती है रजामंदी कि ये साथ हैं, तो कोई अगली रणनीति बन सकती है। और इसको लेकर जब मैंने बीजेपी नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर वो हमारे आइडियोलॉजी में के साथ काम करना चाहते हैं, मैंने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ओवैसी को कहते हैं एंटी नेशनल है वो, उनके बयान देशद्रोही वाले बयान होते हैं, तो आप उनके विधायकों को नीतीश कुमार जी शामिल करवा रहे, कोई आपत्ति नहीं है। तो भाजपा भी बहुत सॉफ्ट है, वो नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती और प्रवक्ता भी खुल के नहीं बोलना चाहते हैं। बिहार में भाजपा जो है वो अभी फिलहाल नीतीश कुमार तो बंगाल चुनाव तक तो कुछ नहीं करने जा रही है। बात एक और है, अगर यहाँ नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं इनकी एकजुटता दिखती है ओवैसी की, तो ये भाजपा को एक मैसेज है बंगाल चुनाव के लिए। बंगाल में अगर भाजपा का काम बिगाड़ने में नीतीश कुमार और ओवैसी की जोड़ी अगर आ जाती है तो आप समझिए वहाँ ममता बनर्जी को कोई घाटा बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी या तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी या वो नजदीकी मंत्र से वो उसी आसपास में रह जाएंगे। लेकिन भाजपा की मजबूरियां हैं, भाजपा को बंगाल चाहिए, भाजपा को बंगाल में अपना पैठ बनाना है, भाजपा बंगाल के लिए तैयारी कर रही है, तो उस हिसाब से इनके लिए ज्यादा बिगड़ने की चांसेस है। और उसके लिए आप समझ लिए कि नीतीश कुमार को अपने औकात दिखा दी। कल ही मैं पंचनामा में आपको कह रहा था कि शाहनवाज हुसैन को लाने का मकसद केवल ये नहीं है कि शाहनवाज हुसैन एक नेता है जो सेंटिंग में बैठे हुए उनको लाकर सामने रख दिया। नीतीश को डिमोरलाइज करने के लिए उनको लाया गया है, ये एहसास कराने के लिए। अंदर अंदर खबर चलने लगी, बिहार के आधा ज़्यादा पत्रकार बेचैन हो गए कि अरे तो सीएम बनने के लिए लाया गया है, भाजपा इसको सीएम बनाएगी शाहनवाज हुसैन को। वो बाद में होगा, वो सब चीज़ें बाद में होंगी। फिलहाल आपको मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो मंत्रिमंडल में इन दोनों को मंत्रिमंडल मिला हुआ था। नीतीश कृषि मंत्री थे और अल्पसंख्यक मंत्री थे, और दोनों के बीच में कद को लेकर हमेशा बिहार को लेकर लड़ाई चलती थी, क्योंकि बिहार का कोई भाजपा का नेता नीतीश के सामने खड़ा नहीं होता था। तो उस समानांतर कद के व्यक्ति को जब आपके आसपास बिठा दिया जाए तो इंटिमिडेटिंग वो होता है आपके लिए, और फिर वो खबरें भी चलने लगती हैं। बिल्कुल, और खबरें तो बस उसका एक हिस्सा है, वो आपके इंटिमिडेशन का एक हिस्सा है। आप खुद कल्पना करने लगते हैं, अगर एक ही आसपास की कुर्सी पर आप और आपके दुश्मन बैठ जाएं
और सभा चल रही हो तो इंटिमिडेशन ऑटोमेटिकली होता है, वो कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। और नीतीश कुमार को बेचैन करने के लिए भाजपा ने जो कड़ी लाई थी उसका एक मुश्त जवाब भी मिल गया कि आप एक क्यों लेके आ रहे हैं, हमारे पास तो पूरा खेप है, एक के सामने खेप। अभी 5 विधायकों के नाम पर नीतीश कुमार के पास 3-4 अलग अलग बेनिफिट्स आ जाते हैं। एक कि नीतीश कुमार अपने 5 संख्या उन्होंने सीधे बढ़ा लिया, अगर वो एक विधायक लोजपा का छोड़ देते हैं फिलहाल तो 45 + 5 तो ऐसे ही 50 हो जाता है। तो जहां जनता ने उन्हें 43 ही दिया था, अब वो 50 तक पहुंच रहे हैं बिना चुनाव के, बिना किसी मतलब हाथ पर मारे हुए। तो समझ लीजिए नीतीश कुमार के पास वो सारी रणनीतियां हैं जिनसे वो बिहार पर काबू कर सकते हैं। लौकुश समीकरण अलग चल रहा है, भाजपा के खिलाफ अलग अलग अंदरूनी रणनीति चल रही है, चुनाव की तैयारियां अलग चल रही हैं, और उसी में अपने संख्या बल को भी मजबूत किया जा रहा है, नए नए समीकरणों को गढ़ा जा रहा है। नीतीश बिहार में एक मुफ्त ताकत अपने पास रखने की कवायद में लग गए हैं। अब भाजपा को सोचना यह है कि भाजपा क्या नीतीश कुमार के इस गेम प्लान का हिस्सा बनेगी या इस गेम प्लान को काटने के लिए कोई रिवर्स साइकोलॉजी या नई रणनीति लेकर आएगी। क्योंकि फिलहाल बिहार की चिंता तो नहीं है किसी को, सभी को चिंता है बंगाल की, और नीतीश कुमार इसी चिंता पर भाजपा के अपना कैपिटलाइज करना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, ताकि एक मुश्ती में डरा दूं थोड़ा बहुत भाजपा को, और भाजपा को असहजता जो असहजता मैं महसूस कर रहा हूँ वो भाजपा महसूस करे, और उसके बाद फिर बात होगी, फिर बराबरी की बात होगी। देखिए ऑब्वियसली अगर आप भारत और चीन की लड़ाई जब हुई थी, जो इंडिया गेट कहा जाता है, चाइना गेट माफ कीजिएगा, उस दौरान हमारी जो सेना है वो इसलिए हम पिछड़ गए क्योंकि हम नीचे स्थान पर थे और उन्हें हाइट का एडवांटेज था, और आज भाजपा को उस हाइट का एडवांटेज है। नीतीश कुमार चाह कर भी कितना भी रणनीति वो कर ले, वो भाजपा केंद्र में है, वो भाजपा की सरकार है, बड़ा केंद्र ही नहीं, बिहार में भी अब जवाब से सीट लेकर आए हैं। 74 पहुंचने में नीतीश कुमार को भी से बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। 5 साल में भी वो इस स्पीड से भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि जो एडवांटेज भाजपा के पास है उसको नीतीश नेगेट नहीं कर सकते हैं। आप एक पहाड़ नहीं उगा सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप चारों तरफ से उस पहाड़ को घेर सकते हैं। आप भाजपा को उन्हीं के मानद में, उन्हीं के कंफर्ट जोन में आप उन्हें घेर सकते हैं, जो कि तैयारी नीतीश कुमार ने कर ली है। और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति कितना भी मजबूत हो, हर संगठन कितना भी मजबूत हो, कुछ कमियां रह जाती हैं। भाजपा को पता है कि वो अल्पसंख्यकों को खूब सामने कर ले, लेकिन वो वोट बैंक उसका कभी नहीं होगा। बिल्कुल, वो यादवों को अपने पाले में करने के लिए सक्सेसफुल हो जाती है कुछ हद तक, लेकिन वो मुसलमानों को अपने पाले में नहीं कर सकती है, ये उसे अच्छे से पता है। बट वो सिर्फ आलोचना से बचने के लिए कि बीजेपी में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। और नीतीश कुमार अगर वो एम फैक्टर को लेकर आएंगे और तब भाजपा के समक्ष वो रहेंगे कि नहीं मेरे पास अल्पसंख्यकों का वोट बैंक है, तो आपको क्या लगता है भाजपा उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई मानकर आगे चलेगी। भाजपा बिहार की सत्ता से बाहर नहीं होना चाहेगी कि पूरी संपूर्ण सत्ता प्राप्त करने के चक्कर में आधा जो है वो भी गवा दो। हाँ सर तब जब जेडीयू से एक भी मुस्लिम विधायक जीत कर नहीं आए हैं और सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक जीतने वाले वो आरजेडी से हैं, तो ये आरजेडी को भी जवाब होगा। एक मुश्त, मैं तो कह रहा हूँ एक मुश्त जवाब है ये एक तरह से राजद को भी जवाब है कि आपने जो समीकरण साधने का कोशिश किया था वो आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं जब चाहूँ ये कर सकता हूँ। एक जिज्ञासा हो रही है, एक सवाल पूछने का, राजद को कोई अफसोस तो नहीं हो रहा होगा कांग्रेस के साथ? उसको लग रहा होगा कि अगर हम ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो शायद हम मुसलमान वोटों पे जो हमसे छिटक रहा है वो आ जाए। तो क्या तेजस्वी यादव को इस बात को लेके कुछ रिग्रेट हो रहा होगा? देखिए यहाँ एक बात बिल्कुल ही बोलनी पड़ेगी, मतलब ये आउट ऑफ द लाइन जाके बोलना पड़ेगा ये बात कि वाकई लालू प्रसाद यादव को इस बात का धन्यवाद देना पड़ेगा, इस बात का उन्हें बधाई देना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने वाकई आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ओवैसी को वो अपने साथ रख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस जस्ट बिकॉज कि ओवैसी के साथ भाजपा का टीम बी टीम सी का जो लगा रहा था ठप्पा, उन्होंने अपने साथ उन्हें नहीं लिया और कांग्रेस को अपने साथ रखा। वो जानते थे कि कांग्रेस लड़खड़ाएगी, अच्छे से जानते थे कि सीमांचल में कांग्रेस का ट्रेलर मिल चुका था। जो उपचुनाव हुआ था उसमें उनकी माताजी हारी थी जावेद की, मोहम्मद जावेद जो वहाँ है, उनकी माताजी हार गई थी, तो ट्रेलर मिल गया था। फिर भी लालू प्रसाद यादव ने भरोसा किया कांग्रेस पर, ओवैसी को साथ नहीं रखा, ये जानते हुए कि मतलब आगे चल के ये हमारे लिए बहुत घातक होगा। और ओवैसी की बिहार में एंट्री को लेकर ठीक है, भाजपा ने अब तक कुछ उस पर जवाब नहीं दिया है, जदयू ने उस पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन आपको याद होगा कि उस पर राजद ने प्रतिक्रिया दी है। सुनील तिवारी हो या जो भी हो, सभी लोगों ने बहुत कटाक्ष किया था उस पर कि ये हमारी गलती नहीं है, ये भाजपा की गलती है।
और हो सकता है भाजपा गलती का भाजपा की स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। जैसे भाजपा ने यहाँ पे लोजपा को लगा दिया था नीतीश कुमार के पीछे, वैसे ही राजद के पीछे लगा दिया था उन्होंने ओवैसी को कि वो जाए और उनका काम बिगाड़े। चारों तरफ से काम बिगाड़ कर अपने सीट मात्र जितनी सीटों से हुआ है हार महागठबंधन की सरकार बनाने से चुकी है, तो उसमें ओवैसी की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत 5 सीटें जीता गया, लेकिन दर्जनों सीट पर हार्म किया गया है महागठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जो वो समीकरण उपेंद्र कुशवाहा एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने डैमेज नहीं किया है, अच्छा खासा डैमेज किया है। लोजपा एक सीट जीत कर आई, लेकिन लोजपा कितनी सीटें जीत रही थी? 40 से 10 सीटों पर। आप अच्छे से जान रहे हैं कि लोजपा कितनी सीटों पर जीत रही थी, हमारे आंख के सामने की बात है। हमने देखा था सासाराम हो या रामगढ़ हो, इन सब जगहों पर तो सीधे तौर पर उसने बर्बाद कर दिया जदयू को। 8-9 मंत्री हार गए चुनावी, ये छोटी मोटी बात थोड़ी है। हमने 1-2 जगह तक कि जो बगल में हमारे झारखंड है वहाँ सीएम चुनाव हार गए थे, तो हमें लगा कि अरे बाप रे इतनी कितनी बड़ी बात हो गई। नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते तो इस बार चिराग पासवान ओवैसी सब मिलकर उनको हराने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात है कि वो इस लफड़े में नहीं पड़ते हैं, वरना उनको हराने की पूरी तैयारी थी। हाँ, यहीं आकर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की याद आती है कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ता था सामने से, तेजस्वी चुनाव लड़े, लालू जो कि तेजस्वी को पता था कि उनके खिलाफ जबरदस्त सेटिंग की गई है। तो ये राजनीति में सूझता है जो अब नहीं मिलती है बहुत जगहों पर, और नीतीश कुमार को इससे कोई खास मतलब रहता नहीं है। जमा खान हो चाहे राजकुमार हो या कोई हो, नीतीश कुमार के पास अभी भी आपने 45+5 किया ना 50, इसके अलावा नीतीश कुमार के पास अच्छी खासी संख्या है कांग्रेस के विधायकों की जो उनके इंतजार में बैठे हुए। एक इशारा नीतीश का और उधर से टूट होगी और सत्ता पक्ष में होने का एडवांटेज भी मिलेगा। बिल्कुल। आप सोचिए 43 से 50 हो गए, 50 से कभी भी 12-15 जो 12 तो मैं श्योर हूँ कांग्रेस के लोग उनके संपर्क में है, और 15 हो जाएंगे तो 50+15 कितना होता है? वो 65 तक पहुंच जाएंगे। और अगर 19 और लेफ्ट की पार्टियां जो है, बड़ी टूट हो सकती है नीतीश कुमार के इशारे पे। कांग्रेस के नीतीश कुमार के इशारे के इंतजार में ही कांग्रेस के कई विधायक हैं बैठे हुए। अशोक चौधरी वहाँ पे खूंटा गाड़े हुए हैं, उनके संपर्क में कई विधायक हैं। चुनाव से पहले भी ये हो सकता था, लेकिन उस तरह का समीकरण नहीं बन पाया, देर हो गई सीटों के डिक्लेरेशन में, इसलिए नीतीश कुमार थोड़ा सधे हुए तरीके से चुनाव लड़े। और उन्होंने अशोक चौधरी का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है जेडीयू के अंदर, तो क्या एक बहुत बड़ी वजह है कि जब जरूरत पड़े तो कांग्रेस बिल्कुल। हाँ, ये नीतीश का बैकअप प्लान है, ये नीतीश का फिक्स डिपॉजिट है, और इसलिए अशोक चौधरी का कद धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पे बिल्कुल राष्ट्रीय राजनीति उनको लेकर जा रहे हैं। बिहार की कमान उनके हाथ में दी थी, धीरे धीरे करके कुछ और पत्ते खुलेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात तो अब तय मानिए कि नीतीश कुमार ने 5 और विधायकों का जुगाड़ कर लिया है। तो ये हमारा आज का पंचनामा विश्लेषण था। जिस तरीके से नीतीश कुमार, हमारे नमन मिश्रा इसको यूज़ करते हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, तो उस असहजता को दूर करने के लिए वो धीरे धीरे एक करके जो है वो 2 लोगों का समर्थन जो है वो वाकई में हासिल कर चुके हैं। लेकिन राजकुमार सिंह पे नज़र है, साथ ही साथ AIMM के 5 विधायकों से मुलाकात हो चुकी है। और राजनीति में कुछ यूँ ही नहीं होता, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि हम बस मुलाकात करने के लिए आए हैं, लेकिन आप चीज़ों को समझ रहे हैं। राजनीति में सब कुछ जो है प्रमाणित नहीं किया जाता, लेकिन समझने के लिए भी मुलाकात हो सकती थी जी। तस्वीर खिंचाने की जो स्थिति है और जो मनोदशा है वो स्पष्ट करता है कि इशारा क्या किया जा रहा है। चलिए, तो इस तरीके से आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।